बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार आपको फिर वेलकम, खुशामदीद हमारी पॉडकास्ट में। आपको मालूम हम जब भी आते हैं पॉडकास्ट लेकर तो हमारे साथ बहुत ही प्यारे से अच्छे से गेस्ट में मौजूद हैं। तो आज दिन हमारे साथ बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान। और ये रेहान स्कूल कैंपस के स्टूडेंट आज इनके खुशामदीद हमारी पॉडकास्ट में। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप अपना छोटा तारुफ करा दें, इंट्रोडक्शन देके। सिमयान कौन है? सिमयान का ताल्लुक कहाँ से, बेसिकली वो आजकल क्या कर रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैन फैरोवाला है और मैं रेहान स्कूल में कोरंगी कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ पे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने आया हूँ और मेरी उम्र 13 साल है। और मैं यहाँ पे बहुत सी मुझे सर रेहान की वीडियो से मुझे यहाँ का पता चला, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ। ओके, गुड, ज़बरदस्त। सिमयान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप रेहान में फर्स्ट टाइम आपने बच्चों को मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हुए देखा तो आपके माइंड में पहला ख्याल क्या आया? समझा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आप जब फर्स्ट टाइम रेहान स्कूल कुरंग कैंपस आए, जब आपने बच्चों को मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हुए देखा फर्स्ट टाइम, तो आपके माइंड में पहला ख्याल क्या आया? जी मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक एआई स्कूल में जा रहा हूँ, मगर जब मैं यहाँ पर आके जब मैंने यहाँ पे आके विजिट किया, जब मैंने देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकता हूँ। मेरी अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी हो सकती है, मैं अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। और मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट था पहले और अभी भी है, और मैं अभी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें सीख भी चुका हूँ। ओके, गुड, ज़बरदस्त। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे एक है, अभी तक आपने फाउंडेशन लेवल से पहले आपने क्या क्या सीखा, वो बताएं। कौन कौन टूल्स सीखे, कौन कौन टास्क कंप्लीट किया आपने फाउंडेशन लेवल में, ज़रा वो बताएं। जी मैंने फाउंडेशन लेवल में कैनवा पोस्ट बनाना सीखी थी, स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी थी, फेसलेस वीडियो बनाना सीखी थी, टेड टेक्स्ट बनानी सीखी थी, इंटरव्यूज करने सीखे थे, सीसेम करनी सीखी थी और कोडिंग करने सीखे थे। और मैंने और भी बहुत सारे टास्क सीखे थे वहाँ पे, जैसे कि मैंने कैनवा को चलाना सीखा, चैटजीपीटी को चलाना सीखा, कैपकट मुझे चलाना नहीं आता था, वो मैंने चलाना सीखा। क्लाउडी का भी मुझे नहीं पता था। इन सब चीज़ों का, बहुत सी ऐप्स का मुझे पता चला जब मैंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया था। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप क्या चैलेंज का सामना करना पड़ा, कौन से टास्क आपको मुश्किल लगे फाउंडेशन लेवल में? फाउंडेशन लेवल में ज़्यादा कुछ टास्क इतने मुश्किल नहीं लगे थे, बस जब इंटरव्यूज डिलीट हो गए थे तो लगा था कि आप नहीं जा सकते लेवल 1 में, आपने टाइम भी बहुत कम दिया था इसलिए। मगर फिर जब मैं करने लगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे टास्क भी कंप्लीट हो गए और मैंने शीट भी बना ली जल्दी जल्दी से और सारे टास्क आराम से कंप्लीट भी हो गए। सिर्फ इंटरव्यूज का मसला आया था, वो भी सही हो गए थे। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो सिमयान, अब आप लेवल 1 में आ चुके हैं, तो माशाल्लाह से लेवल 1 में आप क्या क्या सीख रहे हैं, कौन कौन टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। कोडिंग के मैं कोडिंग के कर रहा हूँ टास्क, वो मैं क्लोन्स बनाना सीख रहा हूँ। और मेरी बुक 1 कंप्लीट हो गई है, बुक 2 भी कंप्लीट होने वाली है, बुक 3 पे मैं अब जाने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे कर्सर चलाना सीख लिया है कोडिंग में, और एआई स्टूडियो चलाना सीख लिया है, और मुझे क्लाउडी का भी पूरा सारी चीज़ें पता चल गई हैं। जो मुझे नहीं पता था वो भी सारी चीज़ें पता चल गई हैं। एडिटिंग में मैंने कैपकट की एडिटिंग सीखी है, मगर अब मैं डेली टास्क पे एक वीडियो एडिट करता हूँ जो अनियल भाई देखते हैं। और अर्निंग क्लास भी होती है अब हमारी।
आप फिर क्या रहे हो? ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि माशाल्लाह आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली आपको सबसे अच्छा टास्क है अभी तक? मुझे अर्निंग में ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि अर्निंग में इसलिए क्योंकि पेज जब बनाया फिर मैंने उसमें एक तो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, ऊपर से एक क्लाइंट्स आते हैं, फिर ACCL सिखाना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए अर्निंग की और कैपकट एडिटिंग की अच्छी लगी थी। एडिटिंग मुझे थोड़ी बहुत आती थी जो मैं AI से करवाता था पहले, मगर अब मैं कैपकट से खुद एडिट करता हूँ। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे एक है समियान, माशाल्लाह से आपने भी बताया कि आप अर्निंग क्लास काफ़ी अच्छा लगता है। तो अर्निंग क्लास में आपने ऐसा क्या-क्या सीखा? जैसे आपने बताया जिस तरह आपने रील्स बनाना सीखी और क्या-क्या सीखा आपने अर्निंग क्लास में? मैंने रील्स बनाना सीखी हैं, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव किया है, पेजेस बनाना सीखे हैं क्योंकि मुझे पहले पेज बनाना भी नहीं आता था, वो भी मैंने सीखा, हैशटैग मार्केटिंग सीखी, पर्सनल ब्रांडिंग सीखी और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो सीखी थी मैंने 3 महीनों में। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक है, माशाल्लाह आपने बताया कि आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो मुझे ये बताएँ आपको रेहान स्कूल में आके कैसा फ़ील होता है जब आप डेली रेहान स्कूल में आते हैं? तो क्या आपको लगता है सुबह आके किस तरह का कोई यहाँ का एनवायरनमेंट लगता है? कोई खुला हुआ है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी ठीक है, सारी चीज़ें, बस थोड़ा कभी कभी हो जाती है, बदबू आती है, ये सारी चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पे बच्चे भी अच्छे हैं सारे और यहाँ पे सर भी सारे अच्छे हैं, ज़्यादा कोई यहाँ पे बदतमीजी भी नहीं होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे बेस्ट है। जी, मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, हाथ मुँह धोया, उसके बाद यूनिफ़ॉर्म पहना, उसके बाद मैं लंच अपना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं मेरे रक्षा लेने आ जाते हैं, जो मेरे ड्राइवर है वो लेने आ जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके चेक इन करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद ओसोजी करते हैं, जो भी हमारा जहाँ भी करते हैं। वैसे मैं अनिल भाई के साथ करता हूँ, सो क्योंकि नीचे का फ्लोर हमारा इसलिए। तो उसके बाद ओसीजी करने के बाद हमारी एक असेंबली होती है, जो उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन हमारा 10 से 15 मिनट का होता है, इसलिए उसमें देर लग जाती है। उसके बाद हमारी कोडिंग की क्लास होती है, एडिटिंग की क्लास होती है, फिर थोड़ी देर हमें इंटरव्यू और सीसेम का टाइम मिलता है, जो हम करते हैं अपने सारे टास्क भी हो जाते हैं उसमें, ज़्यादातर इंटरव्यू और सीसेम फिर हम लोग थोड़ी देर में कर लेते हैं। फिर हमारी अर्निंग की क्लास होती है, अर्निंग क्लास के बाद जो हम लोग फिर हमारा लंच हो जाता है। लंच करने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी इंटर्नशिप का टाइम हो जाता है, जो हमारे टास्क कंप्लीट नहीं होते हम लोग वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर फारिग होते हैं तो छोटे मोटे से ऐड बना लिए या वो पोस्टर्स डिज़ाइन कर लिए या पेज के लिए कोई डिज़ाइनिंग कर ली, ये सारे काम। उसके बाद हाँ, सारे बच्चे जाने लग जाते हैं चेकआउट करके, फिर मैं अकेला होता हूँ। यहाँ पे मैं देखते रहता हूँ जो भी सा काम करते हैं सारे सर आनियाल करते हैं। और उसके बाद मैं घर चल जाता हूँ, लेने आ जाते हैं मुझे, फिर मैं घर जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करे, उसके बाद चाय पी, उसके बाद थोड़ी देर अपना मोबाइल चलाया, उसके बाद मोबाइल चलाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर चला के उसके बाद में अपने जो हमें टास्क मिले होते हैं जो एडिटिंग और कोडिंग का, वो हम लोग करते हैं। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, थोड़ी देर अपना और मोबाइल चलाया, उसके बाद में सौदा लेकर आते हैं हम लोग, उसके बाद मैं सो जाता हूँ।
तो अभी हमारे होस्ट का नेट आ चुका है, तो अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार वेलकम, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा था। तो समयान दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि समयान, मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं, माशाल्लाह आप इतनी सारी सीख रहे हैं, कोडिंग के बारे में आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, कौन कौन सी चीज सीख रहे हैं आप कोडिंग में, कौन सा टूल सीख रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट बना ली, कौन कौन सा क्लोन बना लिया आपने अभी तक कोडिंग में, जरा वो बताएं। जी, मैंने कोडिंग में मैंने कर्सर चलाना सीख लिया है। इससे चलाते कैसे हैं, थोड़ी बहुत जो इशू है, एरर है, वो कैसे सॉल्व करते हैं, और वो जो सारी चीज़ें जैसे जैसे कि हो गया वो, जैसे अगर उसमें कोई एरर आ गया, वो सारी चीज़ें, तो उसके बाद हम लोग वो सारी चीज़ें चैटजीपीटी से पूछते हैं। उसके बाद हम लोग वो चैटजीपीटी से पूछने के बाद हम लोग करते हैं। फिर हम लोग जो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद में ये चलाते हैं हम लोग। और उसके बाद हमारा जो एआई टूल है, एक गूगल एआई स्टूडियो, वो चलाना सीख लिया। उसमें एरर आते हैं, वो भी सॉल्व करना सीखा है। और मैंने एआई टूल्स में मैंने एक्सटेंशन सारी चीज़ें और भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। तो एक एक्सटेंशन में भी मुझे एक्सटेंशन डाउनलोड करना नहीं आता था, वो भी मुझे आज भाई ने बताया था। ये सारी चीज़ें मुझे अभी पता चल चुकी हैं। ओके, गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह आपने सारी सारी चीजें सीख ली है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कोडिंग के अलावा आपने वीडियो एडिटिंग की बात की, वीडियो एडिटिंग में आपने क्या क्या सीख लिया, जरा उसके बारे में बताएं। वीडियो एडिटिंग भी मैंने बहुत सारी सीख ली है। मुझे मीम्स लगानी आती है, और मुझे उसमें एडिटिंग करनी आती है। उसमें पिक्चर को और वीडियो को, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना आता है। और मुझे उसमें जो सॉन्ग है वो कहाँ से उठाते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था। अब मुझे सारी सारी कैपकट का पूरे सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। जी, मैं एक बहुत बड़ा फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। मेरे जब मैं स्कूल में आया था, और मैंने यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें देखी, जब मैंने सीखा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक फ्रीलांसर बनूँगा, और मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। तो मेरा ये शौक था कि मेरा ये गोल है कि मैं अब अपना फ्रीलांसिंग खोलूँ, अपने बिजनेस खोलूँगा एक फ्रीलांसिंग का, और लोगों को भी सिखाऊँगा और खुद भी सीखूँगा। जी, मैंने इंटरव्यू से सबसे ज़्यादा मैं कैनवा का यूज़ करता हूँ, और मेरा फेवरेट जो टूल है वो भी कैनवा ही है, क्योंकि कैनवा से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाना आ गई हैं मुझे, इसलिए मुझे कैनवा ज़्यादा पसंद है।
तो जितना करना है तो थोड़ा और टाइम कम भी होने वाला है, तो दरमियान कोई हमारे ऑडियंस को कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि आप जल्द से जल्द रेहान स्कूल में आए, जो कैंपस आपके करीब पड़ता है वहाँ के आप विजिट करें, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं और यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। और मेरी लास्ट एडवाइस यही है कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी कैंपस आपके करीब पड़ता है वहाँ पे आके आप विजिट करें। जो मेरी लास्ट एडवाइस थी इतनी थैंक यू सो मच समियान। आज थोड़ा नेट का इशू हो गया था, हम इतनी आपसे बातें नहीं कर पाए, बट बहुत मजा है आपने जो भी बातें की, जितनी बातें की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला समियान को कामयाब करे, हमारी दुआ यही है। अल्लाह ताला। तो व्यूवर्स फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा एक न्यू गेस्ट के साथ। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।